नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री ने पूरे चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एजेंडे को एक झटके में खत्म कर दिया। दरअसल आज पीएम मोदी की 2 विशाल रैलियों का आयोजन किया गया था, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा छपरा में, और पीएम मोदी अपनी रैली से जमकर गरजे हैं। कल जिस तरह से राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते नजर आए, छठ मैया का अपमान करते नजर आए, महिलाओं और युवाओं को लेकर सवाल खड़ा किया, उसको लेकर आज पीएम मोदी ने चुन चुन कर एक एक बयानों पर पलटवार किया है और करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ गाली देने की है। एक दुनिया में सबसे बड़े परिवार का, भ्रष्टाचारी परिवार का युवराज है, तो वहीं एक दूसरा बिहार में भ्रष्टाचारी परिवार का युवराज है, और ये दोनों युवराज मिलकर मुझे चुन चुनकर भर भर कर गालियां दे रहे हैं, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। पर इस बार बिहार की धरती छठी मैया का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बताया कि ये दोनों ही युवराज हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। तो पीएम मोदी की रैली से किस तरह से महागठबंधन को झटका लगा है, पूरा एजेंडा बदल गया है, आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज पीएम मोदी की 2 बड़ी रैली, दोनों ही रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी के एजेंडे को कैसे एक झटके में खत्म कर दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में आगे क्या होने वाला है। लेकिन उनकी रैलियां जो हो रही है वो एनडीए को 50% जो अब तक वोट मिल चुका है उसको 65% तक करने की कवायद है, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां बनी है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए को जिताने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, उनको जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए जाने की जरूरत है। और इसलिए वो बार बार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेगमेंट में, क्योंकि वो राहुल गांधी नहीं है, वो तेजस्वी यादव नहीं है कि एक जिले में जाएंगे तो उसका प्रभाव उस जिले के उस विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रह जाएगा। वो जब एक क्षेत्र में जाते हैं तो मुजफ्फरपुर गए, इसका मतलब है कि अंग प्रदेश के अंदर वैशाली, मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी तक इसकी गूंज सुनाई देती है। 8-10 जिलों से लोग आते हैं सुनने के लिए, और वहां से वापस जब अपने गांव में जाते हैं तो वहां चर्चा करते हैं कि देखो विजन मोदी क्या है, बिहार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है, हिंदुत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है, और संस्कृति परंपराओं को बनाए रखने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है। क्योंकि अभी छठ महापर्व हुआ और उस बीच महागठबंधन के लीडरों ने जिस तरीके से, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इन लोगों ने छठ मैया का अपमान किया इस बात को कहकर कि ये सब ड्रामा चल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी को ड्रामेबाज कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ड्रामेबाज कह रहे हैं। उसका जवाब इन्होंने दे दिया कि छठ मैया क्या होती है, ये महापर्व क्या है, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को कैसे पूरे देश के अलग अलग कोनों में प्रसारित किया जा रहा है, और केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जा रहा है। और इसके लिए यही सरकार है जो यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। आज तक कहां थे ये सरकारें? तो ज्यादा समय तक कांग्रेस की चली केंद्र में। इन लोगों ने इस सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और उसे बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए अब तक क्या किया? मतलब जो परंपरागत चीजें हैं उसकी चर्चा अभी गांव-गांव में इस बात के लिए हो रही है कि देखो प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, और विरासत के बारे में क्या सोचते हैं, आगे का विजन क्या है। क्योंकि विकास जो अभी बिहार में दिख रहा है वो तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया। जितने भी हाईवे हैं उस पर जब लोग चलते हैं तो पता चलता है, उनको याद आती है उस समय का दौर, पता चलता है जब उनको 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाने के लिए, बीमार लोगों को इलाज करवाने जाने के लिए उनको 2-2 घंटा समय लगता था। और जहां तक हेल्थ फैसिलिटी का सवाल है, हर क्षेत्र में देखिए, चाहे दरभंगा में हो एम्स, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, अभी अभी एक बड़ा हॉस्पिटल खुला, रेडिएशन की सुविधाएं हैं, और हर जगह पर यह पॉइंट किया जाता है कि सिर्फ केवल
पटना केंद्रित हेल्थ फैसिलिटी ना हो कि पटना में ही सबको दरभंगा से आना पड़े, मुजफ्फरपुर से आना पड़े, गया से आना पड़े, हर जगह पर यह दिया गया है। और जो लोग जा रहे हैं, जो देख रहे हैं इस विकास को, वो तो विकास की बात कर ही रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के जाने से यह फर्क पड़ता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मुजफ्फरपुर की बात हुई, उसी तरह छपरा की बात है कि ये भोजपुर क्षेत्र में एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो अपने लिए प्रचार सिर्फ नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ज्यादा सीटें आ जाए। हर क्षेत्रों में एनडीए ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी कोऑर्डिनेट की है और उसमें रीजन वाइज ये अलग अलग रीजन में सबको सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार नालंदा के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो सारी सीटें नालंदा में उन्हीं को दे दी गई। बिहार शरीफ में भारतीय जनता पार्टी को भी सीट मिली है और वो जीतती रही है। तो हर क्षेत्र में जो कोऑर्डिनेशन इन लोगों का रहा है उसी का असर दिखाई पड़ रहा है कि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, ये राजद कांग्रेस का खाता जब्त होने वाली बात है। और उन्होंने बताया है कि देखो, ये वो लोग हैं जो लोग अभी पूरे देश से लेकर बिहार तक में लूटपाट मचाने वाले हैं और जिनकी बातों पर विश्वसनीयता होती है। लोग उनकी बातों को सुनते, समझते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में पहले से जो महागठबंधन बिखरा हुआ था, अभी भी बिखरा है। अभी भी स्थिति क्या है? महागठबंधन की स्थिति यही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक दिन मन शेयर करते हैं और राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं। मुंह खोलते ही वो पहले छठ को ड्रामा, वोट की बात करते हुए वो प्रधानमंत्री मोदी को डांस करने की बात करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो डांस घूमता है। और इस बात को लेकर जो चर्चाएं बिहार में चली है, ये राहुल गांधी की पूरे फैमिली की कुंडली निकाली जा रही है कि देखो भाई, ये वही व्यक्ति है जो कि डांस की बात करता है और जिनके परिवार में किनके लिए डांस का उपयोग किया जाता है वो पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ बिहार के लोग नहीं जानते। तो इसलिए ये राहुल गांधी एक दिन मन शेयर किए और तेजस्वी यादव ने कहा ये तो जहां जाएगा उस जगह पर ही चुनाव हरा के आएगा, इसलिए इसको आगे करो और इसका इस्तेमाल उन जगहों पर करो जहां से हमारे लिए संभावना नहीं है। तो राहुल गांधी को कहा गया कि जाओ भाई, आप नालंदा में प्रचार करो। नालंदा, शेखपुरा, ये सब क्षेत्र जो कि नीतीश कुमार एनडीए का गढ़ रहा है, वहां पर 0% संभावना की बात नहीं है महागठबंधन के लिए। यह संभावना निगेटिव में चला जाता है, चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो निगेटिव में संभावना होती है इन लोगों के लिए कि निगेटिविटी के तरफ पर मतलब कितने कैंडिडेट का जमानत जब्त होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी को साइडलाइन किया गया। 15 रैलियों की बात की जा रही है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की। ये 15 रैली का मतलब है कि 30 विधानसभा सीट ये महागठबंधन से ये दोनों भाई बहन मिलकर हटा देंगे और ये बूस्टर का काम करता है एनडीए के लिए कि जहां ये जाएंगे कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाएगा, रैली करेगा, उसका जिक्र करेगा और उसके बाद बिहार के लोगों का सेंटीमेंट थोड़ा सा बदलेगा और 6 तारीख आते आते प्रथम चरण के चुनाव तक ये जैसे लग रहा है कि ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी यादव, इनकी रैलियों में जो लोग जाकर मजाक उड़ा रहे हैं, वहां जाते हैं, राहुल गांधी की रैली में भी जाते हैं, वहां पे रैली में जाते हैं और मीडिया वाले पूछते हैं कि आप किसको वोट करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो पीएम मोदी को वोट करेंगे। बिल्कुल यही बात तो चल रही है कि वहां पर कई महिलाएं जाती है। चलो भाई, उन बुजुर्ग महिलाओं को लगता है इंदिरा गांधी का पोता है, इंदिरा गांधी का पोता है, वो इंदिरा गांधी के जमाने में जी रही है और वो देखने के लिए जाती है। सेलिब्रिटी है, जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। चिराग पासवान कह रहे थे कि पिछली बार हमने भी देखा, जहां जाते थे लाखों लोग हमारी रैलियों में होते थे, रोड शो करते थे, गाड़ियों की लाइन लगी होती थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाए, एक सीट जीत कर रह गए। तो वही स्थिति है कि राहुल गांधी को देखने के लिए जाते हैं और राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो मुस्कुराते हुए टाटा बाय बाय करके वहां से चले आते हैं कि इस व्यक्ति के बोलने के आधार पर अगर वोट दिए तो लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जो कि अभी गाड़ियां बिहार में चलने लगी है और उन गाड़ियों पर जो झंडा लगा है और जो नारेबाजी हो रही है, उसके कारण
ये जो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी जिसकी बात ये लोग करते हैं, उन लोगों के बीच ऐसे ही भगदड़ मचा है। इसलिए राहुल गांधी की रैलियों में जो पीछे से आवाजें आ रही है, भगदड़ चल रही है, उसके पीछे की वजह यही है कि इनको अभी तक पॉलिटिकल सेंस ही नहीं डेवलप हो पाया कि हमको किन जगह पर जाके कैसी बातें करनी चाहिए, और इसलिए अभी टारगेट में है। ये लोग अपनी जगह पर अपने कोर वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक जो राजद का है उसको बचाने में लगे हैं, और उधर से कुरेद कुरेद कर ओवैसी जैसे लोग इनके वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने महागठबंधन की जो स्थिति है उसको लेकर कहा है कि आरजेडी वाले नहीं चाहते कि कांग्रेस का फायदा हो, कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि आरजेडी का फायदा हो। और एक बात का उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से ये लोग तुष्टिकरण की वजह से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और राम मंदिर की भी याद दिलाई कि ना कांग्रेस का कोई नेता राम मंदिर गया, ना ही आरजेडी का कोई नेता राम मंदिर पहुंचा। बिल्कुल ये याद दिलानी चाहिए, क्योंकि जो सीमांचल क्षेत्र के हैं 24 सीटें, इस बार 25 सीटों पर चुनाव ओवैसी लड़ रहे हैं, और 25 में से 2 ही ऐसे उनके कैंडिडेट हैं जो नन मुस्लिम हैं। 2 कैंडिडेट नन मुस्लिम को दिया है, सब जगह पर वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, यानी 23 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट है। और बार बार ओवैसी ये अपना स्मार्ट गेम प्लान जो पहले से शुरू किया था आप भी कर रहे हैं, और अभी डिप्टी सीएम को लेकर जो हंगामा चला उस पर तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, दोनों को तमाचा पड़ रहा है कि भाई अगर एक बार्गेनिंग कर रहा है, उसका लीडर आ गया है मुकेश सहनी, तो उसके बाद उसको डिप्टी सीएम बना दोगे और मुसलमानों को ऐसे ही छोड़ दोगे। तो अभी जो सिचुएशन चेंज हुए हैं और इक्वेशन बदल रहे हैं, मुस्लिम युवा ओवैसी के पीछे पीछे चल रहा है, और केवल ऐसा नहीं है कि 60% 45% ऐसे वोट जहां पर मुसलमानों के हैं वहां तो ओवैसी की जीत दिख रही है, लेकिन जहां 20% 22% मुस्लिम हैं वहां पर ओवैसी का कैंडिडेट 15 से 20% टोटल वोट ले रहा है, जिसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है जिसके कारण ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव का, ये पूरे महागठबंधन के कितने पार्टियों का खाता अभी क्लोज होने वाला है पता नहीं चल रहा। क्योंकि ये जो पिछले चुनाव में तुक्का मार लिया था इन लोगों ने, उस समय एनडीए को ऐसा नहीं लग रहा था कि अंदर खाने में कुछ इंटरनल फाइटिंग चल रही है। तेजस्वी यादव को यह अनुभव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता ये समझ नहीं पाए थे कि किन किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसीलिए कुछ स्थितियां खराब हुई, और वो खराब हुई नीतीश कुमार के लिए। लेकिन अभी जो स्थितियां बदली है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों से मुख्यमंत्री जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के सारे मुख्यमंत्री अभी प्रचार में जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जा रहे, वो नीतीश कुमार के लिए भी, चिराग पासवान के लिए भी, जीतन राम मांझी के लिए भी। तो जो स्थितियां पीएम मोदी ने बदली है अभी थोड़ा थोड़ा और देखते जाइए, कुछ समय के बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, हो सकता है कि राहुल गांधी बीच में फिर से बाहर चले जाएं, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि जैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट मिलेगी ये बिहार छोड़कर उसी तरह भाग जाएंगे जैसे हरियाणा छोड़कर बीच में भाग गए थे, जैसे महाराष्ट्र छोड़कर भाग गए थे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो बिहार में जिस तरह से चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार चल रहा है, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पूरा एजेंडा फेल ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने आज चुनावी मैदान में उतरकर पूरा चुनावी माहौल ही बदल कर रख दिया। जंगल राज की याद दिलाई, कांग्रेस पर प्रहार किया, भ्रष्टाचार की पोल खोली, जंगल राज में महिलाएं किस तरह से असुरक्षित थी उसका भी जिक्र किया, और एक बार फिर से याद दिला दिया कि यही कांग्रेस और आरजेडी के नेता हैं जो वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये राम मंदिर तक नहीं गए। तो एक एक करके मुद्दों को पीएम मोदी की तरफ से उठाया गया है, कड़ा प्रहार किया गया है, और ये प्रहार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका चुनावी नतीजों में नजर आता दिख रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।